अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के मुतालिक हम पढ़ेंगे या सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि अगर आया आप कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आप एक मिनरल वाटर का काम करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आया हम एक मिनरल वाटर की बॉटल बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें कंज्यूम होती हैं। तो इसमें ये चीज़ आती है कि एक बॉटल आती है, उसके बाद कार्टन आता है। ज़ाहिर-सी बात है आप जब भी आप इसको सेल आउट करेंगे, तो पहले बॉटल भी आएगी, इसमें लेबल भी आएगा, टेप भी यूज़ होगी और कैप्स भी यूज़ होगी। इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें बॉटल मैन्युफैक्चरिंग में या पानी की बोतल जब बनाते हैं या मिनरल वाटर की बोतल बनाते हैं, तो उसमें ये जो-जो चीज़ें कंज़्यूम होंगी, उन चीज़ों को, उन आइटम को हम कहते हैं रॉ मटेरियल। तो हम पहले प्रोडक्शन से पहले एक फार्मूला बनाते हैं कि आया हम अगर एक कोई भी मिनरल वाटर की बोतल बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें कंज़्यूम होंगी। ये तो बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग या मिनरल वाटर के मुतालिक था। अगर आप फ़र्ज़ करें कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि थर्मास बनाती है या वाटर कूलर बनाती है, तो उनके मुतालिक वो उनकी चीज़ें होंगी कि उनका कैप आएगी, उसमें भी कॉटन आएगा, उसमें बॉडी आएगी, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, ठीक है? चलें हम आते हैं इस डेमो में तो मैं आपको बॉटल यानी मिनरल वाटर जब बनाते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह काम करते हैं, तो उसके मुतालिक हम सीखेंगे। सबसे पहले हमारा बनाते हैं बिल ऑफ मटेरियल्स का मतलब है कि आप एक फार्मूला डिज़ाइन करेंगे कि एक पानी की बोतल में क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं सेल आउट होने तक, ठीक है? तो उसको जब हम ये बताएँगे कि आया बॉटल ये हम मैन्युफैक्चर करेंगे पानी की बोतल, तो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल होंगी, उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल या आप उसको इंग्रीडिएंट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फार्मूला, ठीक है? तो ये एक फार्मूला मैंने पहले से डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है? इसको आप देख सकते हैं। ये पहले आप ऊपर ब्रांड का नाम लिख देंगे कि आया आप 300 एमएल की बना रहे हैं या 500 एमएल की या 1.5 लीटर की, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो फिर उसके बाद आप उसके इंग्रीडिएंट्स के नाम भी लिख देंगे, ठीक है? चलिए मैं इसको ऐसा करता हूँ कि मैं एक बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है? तो ये आते हैं हम इसमें बिल ऑफ मटेरियल में हम आ गए, ठीक है? हमने सॉरी हाँ, इसके बाद क्रिएट न्यू किया। यहाँ पे आप ब्रांड सेलेक्ट कर लें। जैसे आपने ब्रांड सेलेक्ट कर लिया, ये फिनिश गुड में आ जाएँ, हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। फिनिश गुड एक्स वाई जेड एक ब्रांड का नाम है, इसको सेलेक्ट किया। रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख दें, मर्ज़ी है आपकी, ठीक है? रेफरेंस डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास कोई मैनुअल रेफरेंस नंबर है तो आप रेफरेंस नंबर लिख देंगे। फिर आप बता देंगे कि इसके अंदर बॉटल कौन सी यूज़ होगी। आपने कहा बॉटल ये वाली यूज़ होगी, कॉटन कौन सा यूज़ होगा, ठीक है? ये कॉटन भी हमने डिफाइन किया हुआ है, कॉटन ये वाला यूज़ होगा, ठीक है? उसके बाद उसमें जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा चीज़ भी लगती है, जैसे कैप्स लग जाता है, ठीक है? उसके बाद मज़ीद कोई टेप वगैरह भी यूज़ होती है, जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, चाहे वो 100 चीज़ें यूज़ हों या 200 चीज़ें यूज़ हों, चाहे 5 चीज़ें यूज़ हों, आप उसको ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे इस ब्रांड में, हमारे इस प्रोडक्ट में कौन-कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होंगे। अच्छा, इसमें ये चीज़ें आ गई, अब इसमें मेरे ख़्याल में एक चीज़ रहती है, बॉटल हो गया, कॉटन हो गया, कैप्स हो गया, अपर टेप हो गया और एक सेकंड इसमें एक और चीज़ थी लेबल। लेबल भी हम ले लेते हैं। ये लेबल ले लिया हमने, ठीक है? उसके बाद आप बता देंगे कि फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ यहाँ पे आमतौर पर ये लोग ये डिज़ाइन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले कि एक कार्टन के लिहाज़ से, एक कार्टन में अगर 12 बॉटलों का कार्टन है, तो क्या होगा कि बॉटल कितनी यूज़ होंगी? 12 बॉटल यूज़ होंगी। कार्टन तो एक ही यूज़ होगा, ठीक है? एक लिख दिया आपने, ठीक है? ब्लू कैप्स, ज़ाहिर-सी बात जितनी बॉटल होंगी, उतनी ही कैप्स भी यूज़ होंगी। ठीक है, अपर टेप एक यूज़ होगा, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह चाहें डिज़ाइन करें, लेबल 12 यूज़ होंगे, ठीक है? ये यहाँ पे आ गया। ये कॉस्टिंग दिखा रहा है, ये कॉस्टिंग ऐसी डमी दिखा रहा है। असल में कॉस्टिंग इस वक़्त तय नहीं होती है, कॉस्टिंग तय होती है जब आप प्रोडक्शन ले रहे होते हैं, तो उस वक़्त आपकी रॉ मटेरियल की कितनी कॉस्ट पड़ती है,
या आप कह लें परचेजिंग प्राइस जो पड़ती है आपकी, वो वहाँ पे प्रोडक्शन में ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये यहाँ पे ऐसी डमी दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा जी, इसको कर लिया आपने, उसके बाद आपने सेव एंड क्लोज कर लिया। ये हमारी एक प्रोडक्शन हमारी तैयार हो गई। एक फार्मूला तैयार कर दिया हमने। हमने तैयार किया किसका, एफ फिनिश गुड एक्स वाई जेड 300 ml का, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी प्रोडक्शन लेते हैं। इन्वेंट्री में अब आ गए, बिल्ड असेंबली में आ गए आप, ठीक है। उसके बाद आपने क्रिएट न्यू किया। उसके बाद आपने यहाँ पर जो फिनिश गुड का एक फार्मूला बनाया था हमने, वो फार्मूला हमने ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, उस फार्मूले के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिखे थे, वो सारे फार्मूले वाले आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना है तो आप डालते हैं कोई भी, इसका कोई बहरहाल ये ना जरूरी नहीं होता है। हाँ, अब ये आ गया क्वांटिटी बिल्ड कि आप कितनी बॉटल तैयार करना चाहते हैं। बॉटल से मुराद यानी कि कार्टन। आपने देखा होगा कि हमने थोड़ी देर पहले उसमें ये डिफाइन किया था कि हम एक कार्टन का फार्मूला बनाया था, यानी कि 12 पीस 12 बॉटल का एक फार्मूला बनाया था, और जिसको हमने एक कार्टन का नाम दिया था, क्योंकि हम सेल आउट भी करेंगे कार्टन से। अब आपने यहाँ बता दिया है कि 50 कार्टन तैयार हुए, ठीक है। 50 कार्टन तैयार होने का मतलब होता है कि एक कार्टन में आपकी जो है ना वो 12 बॉटल यूज होती हैं। तो 12 बॉटल का मतलब होता है कि 50 कॉटन्स में वो 60 600 बॉटल यूज होंगी। बराबर, आपने क्वांटिटी टू बिल्ड का कि आपने 50 कार्टन बनाने हैं। आपने इसके बाद टैग किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। आपने देखा कि एक कार्टन में 12 होते हैं, तो 50 कार्टन में 600 बॉटल यूज होगी। ये आप देख लें, 600 बॉटल यूज हो रही है। इस तरह फॉर्मूले के मुताबिक इसने सारी कंजम्पशन ले ली, ठीक है। और अब जो दिखा रहा है कॉस्ट, ये अभी रियल कॉस्ट और अभी की कॉस्ट दिखा रहा है कि इस वक्त आपके पास इन्वेंट्री सेंटर में इस आइटम की कॉस्ट कितनी है, 7 रुपए है, ठीक है। कार्टन की जो है 40 रुपए है। इस तरह ये पूरी कॉस्ट दिखा रहा है। अब ये बता दे रहा है कि इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग में आपकी जो टोटल अमाउंट बनी है वो 10,200 की है, ठीक है। और पर कार्टन क्या रेट होता है, ये भी हम सेव करने के बाद पता चल जाएगा। हमने सेव किया, ये आप देखिए हमारी तैयार हो गई है। पर कार्टन जो इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो 204 रुपये है, ठीक है। इस तरह इससे पहले हमने इसमें जो प्रोडक्शन ली थी वो सब के बारे में बता रहा है कि किस प्रोडक्ट की कि कितनी क्वांटिटी हमने बिल्ड की है, ठीक है, और उस कॉटन की कितनी कॉस्ट उस वक्त थी और कितनी वैल्यू थी, ठीक है जी।